गुड आफ्टरनून सभी को। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोग को ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में जो बेसिक फॉर्म बताया था, माध्यम माध्यक बहुलक और परिसर को कैसे ज्ञात किया जाता था, अब उन बेसिक चीज़ों को छोड़कर अब आप लोग को क्लास टेंथ का जो स्टैटिक्स, जो सांख्यिकी में जो क्वेश्चन दी गई है, उसको सॉल्व करने का तरीका कोई स्टैंडर्ड तरीका का उपयोग करते हैं और उस तरीका से हम लोग उस आंकड़े का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए, अब समय को बर्बाद न करते हुए अब हम लोग अध्ययन करते हैं स्टैटिक्स 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 सांख्यिकी सांख्यिकी सांख्यिकी। तो चलिए भाई, हमने बताया था कि सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी क्या है? आंकड़ों का एक संग्रह है। आंकड़ों का संग्रह है जिसमें हम लोग किसी वस्तु से संबंधित उनके गुणों और उनके तुलनात्मक फॉर्म के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। तो माध्य, जिसे हम लोग बोलते हैं मीन, और माध्यक, जिसे हम लोग बोलते हैं मीडियन, और एक क्या है? तो एक है बहुलक। बहुलक ये 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग मॉड बोलते हैं, ये 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऐसे तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस मामले में चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगभग 2024 से लगभग यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन पहले आया करता था, लेकिन अब इसी को संशोधन करके 5 नंबर का इसे कर दिया गया बोर्ड में। तो यहाँ से मैक्सिमम नंबर एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम नंबर का होता है, मतलब 5 नंबर या 6 नंबर का बोर्ड क्वेश्चन जारी करता है, जिससे हम लोग उसे सॉल्व करते हैं आसानी से। तो चलिए, एक हम छोटा सा सैंपल मतलब नमूना, एक फेस फेस करेंगे आपके बीच में, आप सभी के बीच में, और आप लोग पूरी आसान तरीका से आप लोग तीनों को हल कर लीजिएगा। तो चलिए, माध्य और माध्यक के बारे में कुछ इसमें जो प्रयोग होते हैं उनके कुछ गणितीय आंकड़ाओं का, गणितीय चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं, जान लेते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें तुम्हारा एफ आई, ठीक है, एफ आई बोलते हैं और एक्स आई बोलते हैं। एफ आई बोलते हैं, एफ आई, और एक्स आई भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर एक्स आई का मतलब यहाँ पे जो है एक जो है एफ आई और एक्स आई जो है, और एक सिग्मा जिसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा। अगर हम बात करते हैं तो उसको हम लोग 3 फॉर्म के तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये हमको या तो ई मिलता है या तो हमको ऐसा वाला मिलता है सिग्मा। अब इस सब का फॉर्म का यूज कहाँ होता है? एक हम लोग को पढ़ना है सी एफ। अब इन जो 4-5 है, इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि सब क्या है। तो चूंकि एफ आई जो होता है, एक फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया आपका भ्रमवार्ता, एफ से फ्रीक्वेंसी। तो जो वस्तु दिया रहता है, मतलब मान लेते हैं कि हम 10 लोग हैं, किसी का नाम ए बी सी डी है। अब ए का भार कितना है, सी का भार कितना है, वो सबों को हम क्या करते हैं, वो सबों को हम लोग एक संख्या के रूप में लिख देते हैं कि कितना संख्या है। तो वो सब चिन्हों को दर्शाने के लिए हम लोग एफ से उस माध्यम में हम लोग आंकड़ों में प्रयोग करते हैं। और एक होता है वर्ग अंतराल। एक क्या होता है? वर्ग अंतराल। एक होता है वर्ग, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, अंतराल, या क्लास इंटरवल बोल सकते हैं, क्लास डिफरेंस। तो जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल अंतराल इंटरवल बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल बोल सकते हैं, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्लास डिफरेंस बोल सकते हैं, स्क्वायर डिफरेंस नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए, इसमें देखिए क्या रहता है कि जैसे 20 - 30, तो क्या हो गया? एक अंतर हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। अब देखते हैं हम लोग एक क्या है। तो एक से अगर मान लेते हैं बारंबारता, ठीक है। एफ से क्या होता है? एफ से फ्रीक्वेंसी होता है। तो बारंबारता अगर हम मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी एफ आर क्यू यू ई एन सी वाई, फ्रीक्वेंसी। और एक्स आई, तो एक्स आई मतलब क्या आता है? वर्ग चिन्ह।
वर्ग वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क बोल सकते हैं हम लोग। क्लास मार्क बहुत जगह लिखा रहता है, बहुत जगह लिखा हो सकता है स्क्वायर मार्क, तो स्क्वायर मार्क थोड़ा सुटेबल नहीं है। तो वर्ग क्लास मार्क हो गया, इसे हम लोग एक साइड से निरूपित करते हैं। ये जो है सिग्मा है, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा क्या है, तो यह एक ग्रीक भाषा, यह एक ग्रीक भाषा से उत्पन्न ग्रीक का 18वां अक्षर है। ग्रीक वर्णमाला का एक 18 नंबर का एक क्या है, एक वर्णमाला है, और जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए ये दोनों चीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डीप नॉलेज दे देता हूँ। ये जो है सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, इसको अपर केस में प्रयोग किया जाता है। अपर अपर केस, अपर केस जिसको बोल सकते हैं हाई लेवल, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसका भी नाम है सिग्मा, लेकिन इसका हम लोग कहाँ करते हैं सिग्मा, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसको लोअर केस में करते हैं, यानी कि लोअर केस, यानी कि इसको निम्न में, निम्न आंकड़ों के अंदर, और इसको उच्च आंकड़ों के अंदर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि जितने गणित के फॉर्म में जो संख्याएं दिया हुआ है उन सभी को समेटना। समेटना का मतलब क्या हो गया, समेटना का मतलब होता है उसे एकत्रित करके उसे रखना। तो ये क्या काम करता है, तो सबको एकत्रित करने का काम करता है, उसके अंदर जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिग्मा। अपर केस में एक ई अक्षर वाला प्रयोग करते हैं, मतलब ई फॉर्म का होता है, और ई लोअर केस में करते हैं। एक बचा सी है, इसको बोलते हैं संचय, संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, ए साइन के बारे में हम लोग जान लिए कि सबका प्रयोग कहाँ है। हम लोग इसको जो आंकड़ा दिया रहता है उसमें संख्या लिखी होती है, उनको दर्शाने के लिए हम लोग एफ आई यानी कि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे बारंबारता करते हैं। एक साइन वर्ग चिन्ह जिसे क्लास मार्क हम लोग बोल सकते हैं। ये सिग्मा है, सिग्मा का प्रयोग हम लोग गणितीय फॉर्म में, गणितीय व्यवहारिक तरीका से हमें संख्याओं को एकत्रित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे जोड़ने के लिए, समेटने के लिए। इस भी सिग्मा है, इसका हम लोग लोअर केस में निम्न डेटाओं को संग्रहित करने के लिए हम लोग सिग्मा का प्रयोग करते हैं। इस साइन का आप लोग को अगर पढ़े, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग पढ़े थे आईएससी में 12th में हम लोग पढ़े थे, बेलनाकार चादर में हम लोग पढ़े थे उसका आवेश निकालने के लिए, इसमें इस सिग्मा का प्रयोग किया जाता था। इसका सीएफ मतलब संचय बारंबारता। तो हम लोग देखें कि इन सब चीजों का प्रयोग अभी हम लोग एक वर्ग 10 के जो सांख्यिकी 14 लेसन है उसमें इस सब का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और एक चीज और, एक आता है वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह होता क्या है, तो वर्ग चिन्ह में होता है उच्च सीमा, आप बोल सकते हो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा दो, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। जैसे निम्न सीमा हुआ क्या, वर्ग चिन्ह बराबर, जैसे हम देखें एक क्वेश्चन है मेरे पास कि 20 - 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। एक क्वेश्चन आता है आप लोग को 10th बोर्ड में, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में जो 30 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको पूछा जाएगा। ऐसा नहीं 20 और किसी रहेगा, किसी भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस आपको रूल याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, वर्ग चिन्ह फॉर्मूला याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप लोग याद रखिए वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा, इसमें सबसे ज्यादा नंबर वाला संख्या कौन है 30, ये हो गया ऊपरी सीमा, प्लस निम्न सीमा कौन है 20, और नीचे कितना लिखना 2। मतलब साफा फंडामेंटल चैप्टर याद रखना है, साफ कितना है 25, यानी कि इसे जोड़ के अब उसे डिवाइड करके लिख देना, वही मेरा क्या हो गया, वही मेरा वर्ग चिन्ह हो गया। तो वर्ग चिन्ह देखिए माध्यम में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है वर्ग चिन्ह का। तो चलिए अब हम इन सभी को इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन,
उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा से क्लियर हो रहा होगा सर सारे टॉपिक। तो अब हम माध्य ज्ञात करने का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, मान लेते हैं कि रोगियों की संख्या दिया हुआ है एकदम मेरे पास। देखिएगा रोगियों की आंकड़ा लिख देते हैं भाई, आंकड़ा एक हम लोग इस तरह से एग्जाम्पल पढ़ते हैं किस तरह से ज्ञात किया जाता है। उसके बाद संख्या, यहाँ पे संख्या हम दे देते हैं कि संख्या दिया हुआ रोगियों की संख्या, ऐसे सारा चीज संख्या ही है। चलिए अब हम एक छोटा सा फॉर्म लेते हैं आप लोग को सिखाने के लिए, ठीक है, और फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा इसमें मान लीजिए कि इसमें 2-3 फॉर्म लेते हैं। तो चलिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, चलिए 2, 3, 4, 1, 5 इस तरह से ले लिए हम। अब कोई कहा कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये मेरा क्वेश्चन आया, प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 चीज निकालना है। इस लाइन को हम लोग बढ़ाएंगे ऐसे, देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। इस लाइन को बढ़ाएंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, बस बढ़ा लिए हम लोग। इसमें 2 ब्रांच बना लेना है। एक हम लोग को बना लेना है जिसको हम लोग बोलते हैं 2 बना लेना है। एक क्या बना लेना है हमको, वर्ग चिन्ह एक वर्ग चिन्ह बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एक साइन, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा वर्ग चिन्ह और दूसरा का काम होगा हमको इसे हम लोग A5 बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, A5। देखिए इसको हम संख्या को ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं A5। इसको क्या बोलते हैं, A5। तो अब सबसे पहला मेरा काम होगा कि ये सबको जोड़ना। तो जोड़ते हैं 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15। फिर से एक बार, अगर आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं हो तो फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 5 1 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15। तो हम लोग सबको समेटने के लिए किसका प्रयोग करते थे, सिग्मा का। यहाँ पे लिखेंगे F या F1 बोल सकते हैं। सब कितना है 15 हो गया। अब क्या करते हैं कि हमें एक साइन निकालना है। तो एक साइन कैसे निकलेगा भाई, वर्ग चिन्ह, तो दोनों को जोड़ना है। तो 0 + 2 और 2 से भाग करना है, 0 2 2 यानी कितना है 1 आया। फिर ये दोनों को जोड़ना है, 2 और 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना है 3। तो मेरा यहाँ पे कितना आ गया 3। फिर ये दोनों को डिवाइड करेंगे 6 नहीं सॉरी दोनों को जोड़ेंगे 6 और 4 10, 10 में 2 से भागा जाएंगे, 2 बचे 10। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे 8 और 6 14, 14 का आधा कर देंगे, 2 से भाग जाएंगे 7, 10 और 8 18, 18 से 2 से डिवाइड करेंगे, 9 दूना 18। मतलब साफ साफ आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि दोनों को जोड़ना है हमको और 2 से भागा लगा देना है। तो मेरा वर्ग चिन्ह निकलेगा और उसको इसमें लिख देना है एक साइड के समक्ष। अब तो मैंने ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, देखिए A5 इंटू एक साइड। अब क्या करना क्या है कि ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। कोई ऐसे भी सोच रहे हैं सर इससे इसमें काहे गुना कर रहे हैं, इससे इसमें काहे गुना कर रहे हैं। तो देखिए बात बराबर है, 4 को 5 से गुना कीजिए चाहे 5 को 4 से गुना कीजिए, लेकिन आपका आंसर BC आएगा। तो 3 तिया 9, 5 चौका 20, 7 एकम 7, 9 बचे 45। देखिए कुछ नहीं किया। अब क्या करना है कि जो भी मेरे से इतना मल्टीपल करने के बाद गुना करने के बाद यहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया। अब उसको क्या एक बार चेक भी कर लेना है कि नहीं हड़बड़ में लबेदवा जैसा गुना कर लिए। अब पता चला कि आंसर हम बना के बहुत खुश थे, बना लिए और आंसर पता चला कि आया ही नहीं। तो ऐसा काम नहीं करना है, 1-2 मिनट टाइम लगे लेकिन इसको पूरी तरह से सॉल्व करना है। तो हो गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ देंगे एक बार। तो हम लोग
आपको पहले ही बताया कि शब्द को समेटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिग्मा। तो ये दोनों का नाम क्या है, ए फाई इंटू एक्स आई। अब इसको जोड़ते हैं। जोड़ने का क्या तरीका है, तो जोड़ने का बहुत तरीका है। अब आप लोग किस तरीका का प्रयोग करते हैं भाई, अब देखिए हम किस तरीका प्रयोग करते हैं। देखिए 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 7 5 12, 12 9, 12 9, 12 20, 21 2 23 के 3 हाथ में 2, 4 2 6, 6 और 2 8। यानी कि ये सबको जोड़ने के बाद मैंने कितना आया, 83 आया। 83 आया ना, 4 2 6 4 2 8। अब हम लोग को ज्ञात करना है माध्य। तो माध्य जिसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इस चिन्ह को हम लोग औसत माध्य के निरूपित करते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब इसका वैल्यू दिया हुआ भाई, तो माध्य बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माध्य, माध्य का साइन है इन्हें भी लिखेंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे कितना है, 83 आया है, और यहाँ पे कितना है 15। अब नहीं कटेगा, इसको डिवाइड कर देंगे, आसानी से तरीका है। तो 15 15 15 25 75, 15 25 75, और इसमें से 13 से 5 गया 8 0। 15 25 75 हुआ, 15 25 75। इस तरह से 5 5 का 15 25 75 75 होगा, घटा लेंगे कितना है, 5 आया, 15 15 किया 45, 15 किया 45। मतलब देखते हैं कि ये ज्यादा कटने वाला नहीं, एक दो बार करेंगे, ऐसे भी 3 अंक तक जाते हैं। 15 25 75 हुआ, फिर में से 5 या 8 या 0, 15 25 75 आया। मतलब मेरा माध्य लगभग कितना आ गया, 5.5 से भी कर सकते हैं, 15 किया 45। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ। क्या किया मैंने, तो सबसे पहले जो दिया हुआ था उसे हम लोग क्या किए कि सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ था 5 को जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद सिग्मा का चिन्ह लगा दिए और फिर लिख दिए। फिर क्या किए कि वर्ग चिन्ह निकालना है हमको, तो ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भागा लगा के लिखना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से भागा लगा के लिखना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से मतलब इस तरह से किए हम। अब फिर क्या किए, ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दिए, ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए, और उसके बाद सबको जोड़ दिए सिग्मा, और इसको जोड़ने के बाद लिख दिया माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई। इसका वैल्यू बैठा दिया, इसका वैल्यू बैठा दिया, और इसको डिवाइड कर दिए, जो मेरा आंसर हो गया वही माध्य हो गया। देखिए किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप लोग उसको समझ जाते हैं, तो वह दुनिया का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए किसी भी फॉर्म में, तो आप उसको आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन आपका एक कैलकुलेशन जोड़ने और घटाने का तरीका फास्ट होना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये माध्य समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में आपको बहुलक लेके आएंगे। चलिए धन्यवाद सभी को।